एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज के वीडियो में जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस करी है अग्निपथ स्कीम, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसकी टर्म्स और कंडीशंस क्या हैं, ये टर्म ऑफ सर्विस क्या रहेगी, उसका जितना भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको जानेंगे, और कंट्री में क्यों उसके बारे में विरोध हो रहा है उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अग्निपथ है क्या। व्हाट इज अग्निपथ? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये एक स्कीम है फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स। ठीक है, सोल्जर्स को भर्ती करने की एक स्कीम है, और वो भी थ्री सर्विसेज में, आर्मी में, नेवी में एंड एयरफोर्स में, तीनों ही फोर्सेस में अग्निपथ सोल्जर्स को रिक्रूट करने की एक स्कीम है। ठीक है, तो ये हमने अग्निपथ स्कीम के बारे में जाना कि दिस इज अ स्कीम। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट मैनर में देखते हैं कि एक्चुअली में इसके अंडर प्रोविजंस क्या है। तो इट अलाउज द पेट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व द आर्म फोर्सेस फॉर हाउ मैनी ईयर्स? 4 ईयर्स। मतलब जो आर्मी या एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो पेट्रियोटिक फील करते हैं, तो उनको 4 साल के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर दिस स्कीम द यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी विल बी कॉल्ड अग्निवीर्स। मतलब जो आर्मी को फोर्सेस को ज्वाइन करेगा उसको क्या बोला जाएगा? अग्निवीर बोला जाएगा। यूथ विल बी एबल टू रिक्रूटेड इनटू द आर्मी फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। ये तो हमने कर ही लिया, कितनी ड्यूरेशन के लिए उनको करेंगे? 4 ईयर्स के लिए इनको रिक्रूट करेंगे। ठीक है, यूथ को रिक्रूट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अंडर द न्यू स्कीम अराउंड 45,000 to 50,000 न्यू सोल्जर्स। मतलब ये स्कीम के अंडर एवरी ईयर जो है 45 to 50,000 सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली। मतलब हर साल जो है इतने सोल्जर्स को भर्ती किया जाएगा, एंड मोस्ट विल लीव द सर्विसेज इन जस्ट 4 ईयर्स। इसमें से नियर अबाउट 25, मतलब देखो कि 4 साल के बाद 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक। मतलब अगर आप मान लो कि अगर 100 बच्चों को भर्ती किया जाता है, आर्मी में रिक्रूट किया जाता है, तो 100 में से 25 ही रहेंगे, बाकी जो 75 है उनको वो वापस घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, इनटू देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज फॉर द 15 ईयर्स। ये जो 25% है ये आगे 15 साल की जॉब आर्मी में करेंगे या एयरफोर्स में करेंगे या नेवी, जहाँ पे भी मतलब इनको रिक्रूट किया जाता है। तो 100 में से 25 बच्चा ही रहेगा, बाकी जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये इस अग्निवीर जिनको बोला जाएगा इसका एक प्रोविजन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। इट इज ओनली फॉर द पर्सनल बिलो द ऑफिसर रैंक। मतलब जो ऑफिसर रैंक से नीचे हैं उन्हीं के लिए, आप स्पेशली समझ सकते हो कि जो हम नॉर्मल जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, ऑफिसर्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। दोज हु डू नॉट ज्वाइन द फोर्सेज एज अ कमीशनड ऑफिसर, मतलब जो कमीशन ऑफिसर होंगे दे विल बी ज्वाइन थ्रू द एनडीए एंड सीडीएस। ठीक है, उनके लिए यही प्रोसेस या जो भी अदर प्रोसेसेस हैं वही रहेंगे। कमीशन ऑफिसर्स आर द आर्मीज हाईएस्ट रैंक ऑफिसर। मतलब ये जो कमीशन होता है ना, ये हाईएस्ट कैप्टन, जनरल, मेजर, इस तरह के बनते हैं। ठीक है, इसमें एज क्राइटेरिया देखते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है कि द एस्पिरेंट्स बिलो द एज ऑफ 17.5 to 21 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब 17.5 साल से जो ऊपर के होंगे और 21 साल से जो कम होंगे, इसके बीच के होंगे, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं अग्निवीर्स को इसमें? स्पेशली जो 4 ईयर्स के बाद बाहर आ जाएंगे, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर सर्विसेज, वन टाइम सेवा निधि पैकेज ऑफ 11.7 लैक्स उनको पे किया जाएगा, अग्निवीर को दिया जाएगा, अलॉन्ग विद द मंथली सैलरीज, वो जो भी उनकी रहती हैं। उसमें से 2 तरह की मंथली सैलरीज है। मतलब जो उनकी मंथली मंथ में उनको जो सैलरी मिलेगी ना, उसमें से कुछ डिडक्ट भी करी जाएगी, जो जिसको सेवा निधि बोलते हैं, है ना। ये उनकी डिडक्टेड सैलरी होगी, मतलब उनमें से कुछ पैसे डिडक्ट किए जाएंगे, लेकिन उसमें गवर्नमेंट उतना ही ऐड करके ये बन जाएगा आपका 11.7 लाख विल बी पेड टू द अग्निवीर्स दैट विल इंक्लूड देयर। मतलब और इसके साथ में बोलने का मतलब क्या है कि ये जो आपको 11.7 लाख रुपीस मिलेंगे, इसके साथ में क्या मिलेगा? उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा उसके साथ में ही आपको मिलेगा। ओके, दे विल ऑल्सो गेट द 45 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर द 4 ईयर्स। मतलब 4 साल के लिए उनको, मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना, लेकिन कभी कुछ हो जाता है तो 48 लैक्स का, नॉट 45, 48 लैक्स की उनको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगी। ठीक है ना। और अगर मतलब इंजरी के अलावा डेथ हो जाती है तो पे आउट विल बी कवर ऑफ 1 करोड़ रुपीज। मतलब 4 साल में अगर कुछ वैसे कुछ मतलब
चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है तो 48 lakhs का, अगर इंजरी हो मतलब डेथ हो जाती है तो 1 crore रुपीज इंक्लूडिंग द पे ऑफ अनसर्व्ड टेन्योर। मतलब मान लो कि एक ही साल में कुछ हो जाता है तो अगले 3 साल की जितनी भी सैलरी है वो भी मिलेगी। 1.11.7 लाख रुपीज के साथ में 1 करोड़ रुपया जो है फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट विल हेल्प द रिहेबिलिटेट सोल्जर्स, मतलब 4 years के बाद जो बाहर आ जाएंगे उनको कोशिश करेगी कि कहीं रिहेबिलिटेट कर सके। हु लीव द सर्विसेज, रिहेबिलिटेट का मतलब कि उनको बसाना, फिर से उनको क्या देना, कोई जॉब प्रोवाइड करना। ठीक है। दे विल बी प्रोवाइडेड विद द स्किल सर्टिफिकेट एंड द ब्रिज कोर्सेज, मतलब उनको स्किल्स, जैसे मान लो कि अगर वो +2 के बाद 10th के बाद नियरली यही एज के बाद बच्चे जाएंगे 21 years के, या तो फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे होंगे, तो जो भी उनको स्किल रहेंगे जो उनके लिए ज़रूरी है, या उनको ब्रिज छोटे छोटे कोर्सेज करवाए जाएंगे सो दैट दे कैन हैव अ जॉब, तो उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कहाँ पे वो जाके जॉब कर सकते हैं। कंसर्न क्यों है, मतलब इसका विरोध क्यों हो रहा है ऑल ओवर द कंट्री? पहली बात है डिफिकल्ट टू फाइंड द अनदर जॉब। ऑब्वियस है कि प्लस 10th के बाद या +2 के बाद बच्चा जब 17.5 years का, मतलब 7.5 साल का जो बच्चा होता है उसको रिक्रूट कर लेगा और उसमें से 25 ही रहेंगे, बाकी सारे जॉब अपनी लीव कर देंगे, तो our 4 years of services will mean other jobs will be out of the reach after that and will be left behind our peers। मतलब जो उनके फ्रेंड्स हैं, जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं ना, उनसे तो वो बाहर रह जाएंगे 4 साल में। जैसे मान लो किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है, नीट की करी है, या ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे वो पिछड़ जाएंगे अगर वो आर्मी से वापस आ जाते हैं। पेंशन भी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, नो पेंशन बेनिफिट, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कम से कम पेंशन तो मिलनी ही चाहिए, है ना। 11 लाख रुपीज उनको मिलेंगे, इसके अलावा पेंशन बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। फॉर मोस्ट सीकिंग द सेकंड जॉब इज एसेंशियल टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज, मतलब 4 साल काम करने के बाद उनको दूसरी जॉब चाहिए ही चाहिए होगी क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। ट्रेनिंग में रिमेन्ड अनयूटिलाइज, मतलब मान लो अगर कोई एक सोल्जर भर्ती हो जाता है ना, फोर्सेज विल लूज द एक्सपीरियंस सोल्जर्स, है ना। 4 साल के लिए उसने ट्रेनिंग करी, 4 साल बाद वो आ गया, द जवान ज्वाइनिंग द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विल गिवन द टेक्निकल ट्रेनिंग सो दैट दे आर एबल टू सपोर्ट ऑन गोइंग ऑपरेशन। जो भी उस टाइम में चाहे वो कहीं पे भी ऑपरेशन चल रहा होगा, कहीं पे भी कोई वेंचर चल रहा होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वो मैन एंड वुमेन बेटा जो 4 साल बाद वापस आ जाएंगे, विल विच कुड नॉट विच विल क्रिएट अ वाइड, मतलब ऑब्वियस है 4 साल के ही काम करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद एकदम इतनी फोर्स वापस आ जाएगी तो वाइड क्रिएट हो जाएगा। वेयर एज एवरी ईयर ही रिक्रूट होते रहेंगे तो इसमें शायद वाइड तो इतना मुझे लगता है नहीं क्रिएट होगा। हाँ, बट एक्सपीरियंस सोल्जर्स तो ज़रूर आर्मी लॉस कर सकती है। कंट्री के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है, कंट्री के लिए कैसे हेल्पफुल है? फ्यूचर रेडी सोल्जर्स, मतलब देखो जिन्होंने 4 साल 4 years बेटा, है ना, 4 years इन्होंने ट्रेनिंग करी होगी, वो आर्मी से वापस आ जाएंगे। अगर मान लो ज़रूरत पड़ गई तो फ्यूचर रेडी सोल्जर्स हैं। बेसिकली इसको ये ट्रेनिंग देने का यही, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में होता है ना 2 year 3 years कंपल्सरी आर्मी में सर्व करना ही करना है, तो इससे तो बेटर है कि गवर्नमेंट सबके लिए कंपलसरी बना दे कि 2 साल तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद अपनी एजुकेशन जो है वो कैरी रखेंगे, तो सबके लिए एक सेम ही सिस्टम रहेगा। ठीक है। मोर इम्पॉर्टेंट मतलब मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलेंगी, ऑब्वियस है। इट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द स्किल एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द 4 year सर्विसेज। सोल्जर्स विल गेट द एम्प्लॉयमेंट इन द वेरियस फील्ड। 4 साल में वो जो भी सीखेंगे ना, और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो 10th+2 के बाद कुछ भी नहीं कर पाते, मतलब वो अभी उनको जॉब नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पे उनको पैकेजेस अच्छा है, एटलीस्ट 4 years वहाँ पे सर्व करने के बाद वो 11.5 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट और मंथली सैलरी के साथ में वो एक अच्छा पैसा लेके घर आएंगे, तो दे कैन स्टार्ट देयर स्मॉल स्केल बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं कि जो मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास पैसे की कमी है, तो उनके लिए कंपैरेटिव जो बच्चे ऐसे हैं, मतलब जो बहुत कोशिश करते हैं कि हम आर्मी में जाएं, वहाँ पे भर्ती हो जाएं, तो उनके लिए कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे 4 years वो काम करेंगे, 4 years के बाद जो मनी लेके वो घर वापस आएंगे उससे वो अपना स्मॉल इंडस्ट्री बिजनेस या स्किल एक्वायर करके जॉब एक्वायर कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है कि 4-5 साल तक वो कुछ करें ही ना घर में बैठ के। उसके बाद देखेंगे हायर स्किल्ड वर्कफोर्स, मतलब दिस इज ऑल्सो लीड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द हायर स्किल्ड workforce to the economy which will be helpful
इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और इससे एक्चुअली में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगी, बिकॉज जब आर्मी में 4 years लगा के आ जाएंगे वहाँ पे कितना डिसिप्लिन और स्किल होता है। तो जब व्हेन दे विल कम टू द रियल लाइफ, जब वो एक रियल मतलब रियल लाइफ बोलने का मतलब है कि जब सिविल लाइफ में वापस आएंगे आर्मी से, तो एक डिसिप्लिन सोल्जर्स होंगे, डिसिप्लिन पर्सन होंगे, और वो शायद और अच्छे से अपने लिए एक वर्क कर सके या इंडस्ट्री सेटअप कर सके, बिजनेस सेटअप कर सके और कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो इट इज़ इट इसके कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी ज़रूर हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत बेनिफिट भी देती है। मैंने अभी आपको इसके थोड़े पूरे प्रोविजंस बताए हैं कि व्हाट आर द प्रोविजन। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि इसके बारे में कुछ न्यू अपडेट रहेगी।